Hello students, this video is the second part of the lesson The Poet's Destiny. As you know, the story is from Raj Tarangni, written by Kalhan. It is the story of King Vikramaditya and the great poet Maitri Gupta. Till now we read how Maitri Gupta approached King Vikramaditya. As King Vikramaditya was known as a lover of fine arts, musicians, writers, and poets, and used to give them suitable rewards. He went to Vikramaditya's court. He was received warmly there. He was highly praised, but the king didn't give him any reward. But Gupta did not lose his heart and used to recite poems. So here I am going to start with the next 2 pages. Let's go with the text. 6 months passed in this manner and a feeling of discontent crept into Gupta's heart. अब धीरे धीरे ग्रेजुअली 6 मंथ्स बीत चुके हैं और मैत्री गुप्ता के मन में एक फीलिंग आ रही है डिससेटिस्फेक्शन की. वो फीलिंग क्या है कि कुड आई हैव बीन रॉन्ग, क्या मैं कहीं गलत हूँ. ही वंडर्ड आई हैव सर्व्ड द किंग सो वेल येट टर्न्स हिज फेस फ्रॉम मी. व्हाट कुड बी द रीज़न. मैंने किंग को इतने अच्छे से सर्व किया है लेकिन फिर भी किंग आज भी मेरे से फेस मोड़ लेते हैं, मतलब मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं देते, मुझे कोई एप्रिसिएशन नहीं देते. क्या रीज़न हो सकता है. एट दैट मोमेंट द किंग पास्ड हिम एंड वॉज स्ट्रक बाय द पोएट्स फ्रेल एंड शेबी कंडीशन. उस टाइम किंग वहाँ से जब निकल रहे थे उन्होंने पोएट की कंडीशन देखी. पोएट मैत्री गुप्ता की कंडीशन कैसी थी. काफ़ी वीक लग रहे थे. फ्रेल हेयर मीन्स वीक और शेबी कंडीशन मतलब ऐसी अस्त व्यस्त कंडीशन होती है ना, दैट इज़ शेबी. हिज क्लोथ्स आर टोन एंड ही इज़ कवर्ड विद डस्ट. उसके क्लोथ्स टोन है, फटे हुए क्लोथ्स में है, बॉडी डस्ट से भरी हुई है. विक्रमादित्य कंसर्न आई हैव मेड हिम सफ़र. अब विक्रमादित्य को फील हो रहा है कि मैंने उसकी ऐसी हालत कर दी है. दिस एक्सलेंट मैन हु इज़ विदाउट प्रोटेक्शन. एक ऐसा मैन, एक एक्सलेंट मैन जो मुझे पता है कि उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है. विदाउट रिलेटिव्स, उसके पास कोई रिश्तेदार नहीं है. एंड विदाउट एनी प्रॉपर मीन्स ऑफ इनकम, जिसके पास कोई प्रॉपर मीन्स ऑफ इनकम नहीं है, सोर्स नहीं है इनकम का. शेम ऑन मी इन माई ईगरनेस टू टेस्ट हिम. ये मेरी ज़िद थी कि उसको टेस्ट करना है. उस ईगरनेस में मैंने उसकी ये हालत कर दी है. आई हैव नॉट रिस्पेक्ट एज इट डिज़र्व्स. मैंने उसको वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर नहीं दिया जो वो डिज़र्व करता था. वट ऑनर शुड आई शो हिम टू पे माई डेप्ट. अब इस ऋण को चुकाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए. दैट नाइट द हार्श विंटर विंड्स ब्लू विद विगर एंड द किंग वॉज सडनली रोज टू फाइंड द लैम्प ऑफ फ्लिकरिंग. उस रात विंटर विंड्स जब ब्लो हो रही थी, तेज़ हवाएं चल रही थी, आंधी चल रही थी, तो एकदम से किंग उठ गया और जो वहाँ पर लैंप्स थे उसके रूम में वो फ्लिकरिंग मतलब वो बुझ गए थे उन हवाओं की वजह से. विच ऑफ द गार्ड्स इज आउटसाइड ही कॉल्ड. बाहर कौन है, कौन सा गार्ड बाहर है. ओ किंग आई मैत्री गुप्ता आई एम हेयर. मैत्री गुप्ता ने कहा ओ किंग ये मैं हूँ, बाहर मैं हूँ, सभी तो सो रहे हैं. किंग ने उसको बुलाया कि अंदर आ जाओ. किंग ने जब उसको अंदर बुलाया और उसको ऑर्डर किया कि लैंप्स को ऑन कर दो, उनको जला दो. और फिर किंग ने पूछा कि इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए. मैत्री गुप्ता डिसाइडेड टू अनबर्डन हिमसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम. मैत्री गुप्ता ने फर्स्ट टाइम अपने आप को अनबर्डन करने का सोचा, लाइट करने का सोचा, अपने मन की बात कहने की सोची. और क्या बोला आगे. The poem he composed then and there. I am assailed by cold and hunger, hence desert me the king. The night however doesn't get exhausted like the lamp. अब उन्होंने क्या कहा कि मुझे इस टाइम में एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, इस वजह से मैं नहीं सो पाया. द किंग आफ्टर डिसमिसिंग हिम. किंग ने जब उसको भेजा वॉज रैक्ड विद गिल्ट. रैक्ड हेयर मीन्स जब हम किसी को फिजिकली या मेंटली हम किसी को पनिश करते हैं, टॉर्चर करते हैं, जो फीलिंग आती है दैट इज़ रैक्ड. अब
गिल्ट फील कर रहा है किंग कि मैंने उसको कहीं ना कहीं टॉर्चर किया है, मैंने उसको पनिशमेंट दी है। शेम ऑन मी, मुझे शर्म आनी चाहिए। ही रिफ्लेक्ट दैट आई हैव टू हेयर सच वर्ड्स पेन फ्रॉम एक्सीलेंट मैन, कि मैंने एक इतने अच्छे पर्सन से ऐसे पेनफुल वर्ड्स सुने कि वो भूखा है, उसको ठंड लग रही है, बट आई नो अ गिफ्ट वर्थ ऑफ हिम, लेकिन मुझे पता है एक ऐसा गिफ्ट जो उसको सूट करेगा। आई विल मेक हिम द किंग ऑफ कश्मीर, मैं उसको कश्मीर का किंग बना दूंगा। ही देन सीक्रेटली डिस्पैच्ड अ मैसेज टू द मिनिस्टर्स ऑफ कश्मीर bidding them to crown as king the bearer of the royal decree मैत्री गुप्ता। उसने सीक्रेटली एक मैसेज भेजा मिनिस्टर्स ऑफ कश्मीर के पास कि जिसके पास भी डिक्री हियर मीन्स जो रॉयल ऑर्डर होता है, एक जो लेटर जो किंग लिखकर भेजता है, जो रॉयल ऑर्डर होगा दैट इज़ कॉल्ड डिक्री। जिसके पास भी रॉयल ऑर्डर होगा, जिसके हाथ में भेजूंगा, आपने उसको किंग बनाना है, क्राउन देना है कश्मीर का। द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे, मैत्री गुप्ता वॉज समन्ड बाय द किंग, मैत्री गुप्ता को बुलाया गया। टेक दिस डॉक्यूमेंट, उसको काम दिया गया। अब यहाँ पर मैत्री गुप्ता को कुछ नहीं पता कि कौन सा काम है, उसको एक काम दिया गया, एक डॉक्यूमेंट दिया गया जिसको उसको कश्मीर लेके जाना था। एंड गिव इट टू द स्टेट ऑफिसर्स, और जो वहाँ पर ऑफिसर्स होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, उनको ये हैंड ओवर करना था। लेट नो वन रीड इट, ध्यान रखना इस चीज़ का कि इसको कोई भी ना पढ़े, ये सील्ड है, इसको सील्ड ही रहने दिया जाए, रास्ते में कोई इसको ना पढ़े। यस माय लॉर्ड सेड मैत्री गुप्ता, मैत्री गुप्ता ने यस माय लॉर्ड कहकर वहाँ से चल दिया। द किंग इज़ हार्श मटर्ड द कोर्टियर्स, जितने भी वहाँ पर लोग थे उन्होंने क्या सोचा कि किंग कितना हार्श है, कितना रूड है। इट इज़ लॉन्ग हार्ड जर्नी टू कश्मीर, कश्मीर जाने की जर्नी जो है बहुत हार्ड है, मुश्किल है इस सर्दी में। द फुलिश किंग हैज़ नॉट गिवन मैत्री गुप्ता एनी प्रोविजंस, पुअर मैन हैज़ बीन चीटेड इन हिज फेथ, अभी तक कोई रिवॉर्ड तो दिया नहीं, इतना मुश्किल काम दे दिया, ये गरीब मैन को चीट किया जा रहा है। मैत्री गुप्ता सेट आउट हिज जर्नी विद मच एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन इज कन्फ्यूजन, डाउट्स। उसने मैत्री गुप्ता ने जर्नी शुरू कर दी मन में कुछ डाउट्स लेकर। विल आई बी एबल टू फुलफिल दिस टास्क, कि क्या मैं इस काम को कर पाऊँगा, क्योंकि कश्मीर तक उस टाइम में कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, तो पैदल ही चलना पड़ता था, बहुत मुश्किल काम था। सोचा कि पूरा कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। ही वंडर्ड अलाउड मैनी टाइम, द रोड्स वर लॉन्ग एंड हिज बॉडी वॉज वेरी, क्योंकि वो वीक हो चुका था, बार बार बॉडी उसकी थक रही थी, तो इसलिए हिज प्राइड एंड डिटर्मिनेशन गेव हिम स्ट्रेंथ, ही मार्च्ड फॉर मैनी अ डे, लेकिन वो धीरे धीरे चलता रहा, उसने हार नहीं मानी। इन हिज सरप्राइज एंड रिलीफ हॉस्पिटेबल रिसेप्शन अलोंग द वे, सरप्राइजिंग चीज़ क्या थी, अब किंग को भी पता था कि रास्ता लंबा है, उसको वो टॉर्चर्स फील ना करे। रास्ते में जगह जगह पर उसके खाने का अरेंजमेंट था, उसके पीने का अरेंजमेंट था, हर तरीके का उसके रेस्ट करने का अरेंजमेंट था, फूड ड्रिंक एंड शेल्टर, उसके रहने का, बीच में रुकने का, ड्रिंक फूड सभी का बहुत अच्छे से अवेलेबिलिटी थी। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट अ टास्क एज आई फेयर्ड, अब उसने क्या सोचा, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जैसा मैंने सोचा था। एंड लास्ट नाइट आई ड्रेम्ट ऑफ क्रॉसिंग एन ओशन, श्योरली दिस इज़ एन ऑस्पिशियस साइन। अब अपने आप में क्या बोल रहा है कि मैंने एक सपना देखा कि मैंने एक ओशन को पार कर लिया, ये तो एक अच्छा सपना है, ऑस्पिशियस साइन है, ठीक है, कोई शुभ होने वाला, ऑस्पिशियस मीन्स कोई शुभ होने वाला है। परहैप्स, शुभ क्या होगा, शायद मुझे कश्मीर के जो मिनिस्टर्स हैं मुझे कुछ रिवॉर्ड दे दें कि तुम इतने दूर से आए हो, ठीक है, ये रॉयल डिक्री लेकर आए हो, तो मे बी वो मुझे कुछ रिवॉर्ड दे दें। उसने इतना बड़ा नहीं सोचा था कि मैं किंग भी बन सकता हूँ। वैन ही एंटर्ड द लैंड ऑफ कश्मीर एट लास्ट, ही वॉज एंटर्ड बाय द ब्यूटी टॉवरिंग माउंटेन्स, लैंड एंड सीक्रेट ब्रिजेस, इतने सुंदर सिटी में एंटर करने के बाद जब उसने उसकी ब्यूटी देखी, एट क्रम वर्ता वाटर टावर, मतलब यहाँ पर ब्यूटी को दिखाया गया है कि वहाँ पर ऐसे वाटर टावर्स हैं, वहाँ पर जब उसने एंटर किया, आई बियर अ मैसेज फ्रॉम किंग विक्रमादित्य, ही सेड, एंटर करने के बाद उसने बोला कि मेरे पास विक्रमादित्य का मैसेज है। वन मिनिस्टर रेड द डिक्री, एक मिनिस्टर ने उसको लिया और उसको पढ़ा।
इज़ योर नेम मैत्री गुप्ता, ही आस्क्ड। फिर उसने पूछा, मिनिस्टर ने, क्या आपका नाम मैत्री गुप्ता है? यस इट इज़, यस मेरा नाम है। द मिनिस्टर्स बोर्ड बिफोर द स्टार्टल्ड पोएट, उस पोएट के सामने सभी ने झुककर उसको नमस्कार किया। वेलकम ओ किंग, ही सेड, दे सेड, उन्होंने कहा वेलकम हमारे राजा। द लैंड इज़ ब्लेस्ड टू हैव यू एज इट्स लॉर्ड, ये जो लैंड है ये ब्लेस्ड है आपको पाकर एज अ किंग। टू हिज सरप्राइज ही वॉज लेड टू द हाइएस्ट सीट एंड गिवन मच रिस्पेक्ट। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, फ्लैटर्ड मैत्री गुप्ता। मैत्री गुप्ता को समझ ही नहीं आ रहा था, इतनी रिस्पेक्ट मिल रही थी, उसको क्राउन दिया जा रहा था, उसको सबसे बड़ी सीट दी जा रही थी कश्मीर में। अब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, शॉक्ड है। व्हेन ही हर्ड द होल स्टोरी, जब उसने पूरी स्टोरी सुनी, टीयर्स फ्लोड डाउन हिज फेस, उसकी आंखों में अब आंसू थे। आफ्टर हिज कोरोनेशन, कोरोनेशन क्या होता है? एक ऐसी सेरेमनी जिसमें एक किंग को क्राउन दिया जाता है। ही डिस्पैच्ड कॉस्टली गिफ्ट टू विक्रमादित्य, उसने विक्रमादित्य की तरफ कॉस्टली गिफ्ट भेजे, अब तो वो राजा बन चुका था। एज ऑल्सो दोज ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ इंडिकेट हिज ह्यूमैनिटी, उसकी ह्यूमैनिटी को, उसके ऑनर को दिखाने के लिए उसने गिफ्ट भेजे विक्रमादित्य के पास। अलॉन्ग विद दिस ही सेंट अ वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब एक पोएम अच्छे वर्ड्स भी लिख कर दिए। यू शोड नो इमोशन, यू डू नॉट बोस्ट, यू डू नॉट इंडिकेट योर लिबरल disposition, but yield your good fruits like a cloud which pours down silently its rain। अब उसने कुछ वर्ड्स लिखे, वो वर्ड्स ये थे, ये लाइंस थी जो लास्ट की लिखी हुई हैं कि आपने मुझे कोई ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया, कभी बोस्ट नहीं किया, कभी आपने मुझे अप्रिसिएशन नहीं शो की, लेकिन आपका जो ऑनर है, वो आपने जो मुझे बूस्ट किया, वो धीरे धीरे यील्ड होकर एक ऐसा ट्री बना, यील्ड मतलब ऐसा पनपा, ऐसा ट्री बना जो फ्रूट्स देने वाला था, ठीक है। और एक ऐसा क्लाउड था जो साइलेंटली, जिसने बाद में रेन की, मतलब आपने जो मुझे शुरू में अप्रिसिएशन नहीं दिखाया, वो बाद में एकदम से एक ऐसे ट्री की तरह था जो सारी उम्र फ्रूट्स देने वाला था, ठीक है। ऐसे ही था ना, किंग बनने के बाद तो उसकी पूरी लाइफ ही बन गई। इस तरह से किंग विक्रमादित्य के किंग, जब तक विक्रमादित्य वहाँ के किंग थे तब तक मैत्री गुप्ता भी कश्मीर के किंग बने रहे। सो हियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द कंप्लीट स्टोरी of the poet's destiny. I hope you all enjoyed the story with me. Thank you.